बहन जी को हो क्या गया, इसलिए कि बहन जी अब मिलने से भी कतरी आती नहीं। ये राजनीति है, ये राजनीति है, ऐसा नहीं है। वो खूब जानती है कि गणेश कौन था, शंकर जी कौन थे, दुर्गा कौन थी, काली कौन थी, ठीक ना, भैंसासुर कौन था, वो सब कुछ उनको मालूम है। ये राजनीति का पैंतड़ा है, ऐसा नहीं है। जनता जनार्दन जो बहुजन समाज का भोला भाला मेरा परिवार है, आज भी वो चाहता है कि किशोर कुमार पगला जी चुनाव मैदान में आवें और उनको हम लोग वोट देंगे। सर, अभी सवाल आता है कि अभी बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में जो डांसर है, जो फिल्मी दुनिया में स्टार बन गया, उसको भी बीजेपी टिकट दे देती है। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि माननीय किशोर कुमार पगला जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी ऐसा उनका अभी भी माहौल नहीं बन पाया, नहीं ऐसा। लेकिन क्या आप बताइए सर कि क्या सच में आज ब्राह्मणवाद बहन जी के अंदर दिखता है या नहीं दिखता है जिसको मनुवाद हम लोग कहते थे। अब ये नहीं कहता हूँ, सीधी सीधी बात कि जितने भी संत गुरु महापुरुष हमारे परिवार में पैदा हुए, चाहे वो संत कबीर साहब रहे होंगे, चाहे संत गुरु रविदास जी रहे होंगे, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी रहे होंगे, तुकाराम रहे होंगे, घासीदास रहे होंगे, इन लोग की तो बात छोड़ दीजिए, मानवर कांशीराम जी रहे, इन लोग की बात तो छोड़ दीजिए। राहुल संस्कृतायन ने, यही कनैला आजमगढ़ के रहने वाले राहुल संस्कृतायन ने ब्राह्मणवाद का और मनुवादियों का विरोध किया जम करके, जबकि खुद ब्राह्मण थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर तब तक समाजवाद नहीं आ सकता जब तक कि लोग उस मनुवादी विचारधारा को छोड़ेंगे नहीं। उस मनुवादी विचारधारा को जब तक लोग छोड़ेंगे नहीं, तो हम कहते हैं कि सामंतवाद में और हमारे नेता में क्या अंतर रह गया। मैं कहता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन सोच कर कोई भी काम करना चाहिए कि मानवर कांशीराम जी क्या बता के गए हैं, आप क्या कर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। और रह गई बात कि आपने अभी कहा कि भाई क्या बात है कि बहन कुमारी मायावती जी आपको टिकट नहीं देती हैं। अब इस चीज़ को वही जानेंगे कि क्यों नहीं देती हैं। और इधर जनता जनार्दन जो बहुजन समाज का भोला भाला मेरा परिवार है, आज भी वो चाहता है कि किशोर कुमार पगला जी चुनाव मैदान में आवें और उनको हम लोग वोट देंगे। लेकिन हमारी पहचान बहुजन समाज पार्टी से ही है, बहुजन समाज पार्टी से ही ये पहचान है। लेकिन बहन जी से हमेशा सवाल रहता है कि आपने कभी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले साथी जो कि मिशन गीत के माध्यम से हमेशा बहुजन समाज पार्टी को अपने तख्तोताज पर रखते रहे हैं और लोगों के बीच बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने गीत के माध्यम से कभी उनके बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज ब्राह्मणवाद की भी बात की जाती है। जैसा कि अगर बहन जी ने ये सोचा होगा कि नहीं बहन जी कि हम कभी ब्राह्मणवाद के पीछे नहीं जाएंगे या ब्राह्मणवाद नहीं करेंगे, तो एक स्टेज पर देखा गया है कि वह जहां जिनको उन्होंने त्याग किया, आज गणेश जी की मूर्ति का भी उन्होंने बड़े सम्मान के साथ लेना पसंद करती हैं। तो क्या सर इसमें ये बताइए, आपकी जो मूर्ति ली गई क्या सच में ये राजनीति है या उनका जो है कि आत्म स्वभाव है? ये नहीं, ये राजनीति है, ये राजनीति है, ऐसा नहीं है। वो खूब जानती है कि गणेश कौन था, शंकर जी कौन थे, दुर्गा कौन थी, काली कौन थी, ठीक ना, भैंसासुर कौन था, वो सब कुछ उनको मालूम है। ये राजनीति का पैंतड़ा है, ऐसा नहीं है। बशर्ते ये है कि जो चर्चा के दुनिया में होता है, कम से कम इनके नेता जो आसपास में रहते हैं, ये तो बेचारे अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, हमारी चर्चा क्यों करेंगे वहाँ। बहन कुमारी मायावती जी के सामने एक बार नहीं, कम से कम हजारों बार
मैंने उनके मंच पर गीत गाया है और उनको गीत गाते गाते मैंने रुला भी दिया है। जैसे मानव कांशी राम साहब मेरे गीतों को रोया करते थे, उस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने भी आंसू अपनी बहा दिया है। चाहे वो मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे बिहार में, चाहे दिल्ली का कहीं भी कार्यक्रम हुआ है बहन जी का, तो मैं वहाँ गया हूँ और मंच पर गीत सुनाया हूँ। और मेरे गीत गाने के बाद फिर बहन कुमारी मायावती जी बोला करती थी। लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बहन जी को हो क्या गया। इसलिए कि बहन जी अब मिलने से भी कतरी आती हैं। वहाँ की व्यवस्था कुछ इस टाइप की हो गई है जो लोग मिल नहीं पाते हैं। अपने नेता से कोई मिल न पाए और नेता उसको याद न कर सके, वो कैसा नेता है ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई।